खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा उनकी सरकार ने विधानसभा में विपक्ष की बातों को भी गंभीरता से सुना है और कई महत्वपूर्ण बिल पास किए हैं। जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है उन्हें भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया प्रदेश अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे ज्यादा 4.5 घंटे के समय पड़ा गया। देखिए, आज बजट का सत्र था उसका समापन हुआ है और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हम लोगों ने विपक्ष की बातों को भी सुना। कुछ ऐसे मुद्दे सदन में आए जिन मुद्दों के कारण सदन में गर्मागर्म बहस भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर बजट सत्र बहुत अच्छा रहा। कई बिल पास किए गए और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश में जो भी सुधार करने पड़ेंगे उन सुधारों को हम करेंगे। मुझे खुशी है कि हम लोग आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं और जो हमने सुधार की प्रक्रिया अपनाई है उस प्रक्रिया में हम आगे बढ़े हैं और प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। लाकर पारित किया गया। स्पीकर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश इज टेकिंग लीड, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन हो या देखो, हिमाचल प्रदेश में जो ये एक्ट लाया है इसमें कहा गया है जो जिस पार्टी से चुनकर आएगा और अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो लोकतंत्र में वो बिक जाता है। तो जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो जीत कर आता है उस चिन्ह पर 5 साल रहेगा तो उसको पेंशन मिलेगी। अगर वो डिफेक्ट करता है तो उसको उस टर्म की पेंशन नहीं मिलेगी और उसको आगे भविष्य में भी पेंशन नहीं मिलेगी। इस प्रकार का हम ये बिल लेकर आया। इससे क्या होगा कि जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा और लोकतंत्र के जो फाउंडेशन है वो मजबूत होंगे। अपोजिशन का तर्क था कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, उस पर किस तरह से जस्टिफाई किया? नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव तो था ही नहीं। कानून प्रोस्पेक्टिव ही होता है और अपोजिशन, अब मैं क्या बोलूं अपोजिशन, क्योंकि ये अभी तो ये टर्म का इस टर्म के है जिसमें पेंशन बंद होनी है और पेंशन होनी 2027 में बंद, क्योंकि जब वो एमएलए का टर्म पूरा होगा। तो ये कहना कि रेट्रोस्पेक्टिव है गलत है। हाँ, वो एंटी टैक्स में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हिमाचल के लाइट कमर्शियल व्हीकल जैसे कि पिकअप, हिमाचल के लाइट कमर्शियल जैसे कि पिकअप, टैक्सी, टाटा और छोटा हाथी 3 व्हीलर्स को टोल से एग्जम्प्ट किया गया है। हमने 6 टायर वाले ट्रकों का रेट कम करके पिछले वर्ष की भांति 320 रुपये रखा है। हमने 3 एक्सल वाली सभी गाड़ियां जो कि 10, 12, 14 टायर वाले ट्रकों का रेट कम करके पिछले वर्ष की भांति 570 रुपये रखा है। हमने दूसरे राज्य के पैसेंजर कार का रेट 130 रुपये से कम करके 100 रुपये कर दिया है। हमने बॉर्डर के टोल बैरियर के 5 किलोमीटर की परिधि में रह रहे लोगों को, चाहे वह किसी भी राज्य से हो, को टोल के रियायती प्रयास की सुविधा उपलब्ध करवाई है। नहीं, पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में मुझे समझ नहीं आ रहा प्रदर्शन क्यों हो रहा है। उसकी नोटिफिकेशन आज कर दी जाएगी। उन्हें प्रदर्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि पिछले कई सालों से जो टोल दे रहे हैं वही टोल देगा। नहीं, वो जरूरी नहीं है कि इम्प्लीमेंट करना है, वो तो उन परिस्थितियों में है जिसमें फील्ड रिपोर्ट में वो इम्प्लीमेंट करना है। पर इन्होंने कहा कि 5% बदल देंगे, ऐसा नहीं है। वो एक अधिकार दिया गया है क्योंकि जो हमारे जनसंख्या का सर्वे है जो 2011 के आधार पर उसको आंकलन के हिसाब से रोस्टर बनाया जाता है और जो ओबीसी का है वो 1990 के रोस्टर के आधार पर बनाया जाता है। तो सर्वे में कई जगह ओबीसी पंचायत हो जाती है लेकिन वहाँ ओबीसी की पॉपुलेशन नहीं। ऐसी परिस्थिति में और दूसरे जो सर्कमस्टांसेस की परिस्थिति में 5% लागू करना, ये मैंडेटरी नहीं कि 5% चेंज करना है रोस्टर। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यही मैंने अंदर कहा है। चुनाव सर जो हाई कोर्ट की लेटेस्ट डायरेक्शन है उसी डेट में 31 दिसंबर को, उससे पहले 31 जनवरी से पहले नहीं, 31 मई से पहले सरकार पहले दिन से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भ्रष्टाचार में जो भी सम्मिलित लोग होंगे उनको हम जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। बार बार हमने कहा है हम किसी को तंग नहीं करेंगे। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हिमकेयर में जो हुआ है, जिसमें मर्दों के बच्चादानी के ऑपरेशन हो गए,
एक केस नहीं है, 2 केस है, 3 केस है, कहीं ना कहीं तो किसी ने तो उसमें घपला किया है। उस सब की इंटरम रिपोर्ट हम ले रहे हैं और निश्चित रूप से चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके हम पूरी आंकलन करने के बाद फिर जानकारी प्राप्त करने के बाद आगे बढ़ेंगे। सर पैट स्कैन का भी जयराम ठाकुर ने उसको जस्टिफाई किया है कि वो कीमोथेरेपी का एक उस कैटेगरी में आने वाला केस था। नहीं वो गलत है, क्योंकि अनस्पेसिफाइड कैटेगरी भी है, उसमें डाल सकते थे मर्द वाला तो, और सीए ओवरी का पैकेज उसमें डाल दिया। उसको सीए ओवरी का पैकेज में नहीं डालना चाहिए था, उसको अनस्पेसिफाइड पैकेज में डालना चाहिए था। पर मर्द का एक केस नहीं, 3 या 4 केस है जिसमें बच्चादानी के ऑपरेशन के हुए। तो जो डॉक्टर पर्ची बनाने वाला थे और जो करने वाले थे वो भी तो जवाब दे। तो जस्टिफाई नहीं करना चाहिए इन चीजों को, जो चीज गलत है उसको स्वीकार करना चाहिए। और हिम केयर में मैं तो पहले से कहता हूँ, हिम केयर में जो घोटाले हुए हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट हुई है जिसमें हमने 300-400 करोड़ रुपया देना है, तो उस किस प्रकार के वहाँ कार्य होते होंगे ये तो अभी इंक्वायरी। आगे बढ़ेंगे। विधायक बलबीर सिंह वर्मा ने कहा,